आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, ये कैसे पता करें। तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द टॉपिक को हमने कवर किए हैं। अगर ये वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको 70 to 80% जो भी रेगुलर डेली बेस पे मेडिसिन यूज़ करे उसका आपको काम पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी बीमारी में देते हैं, उसका डिटेल में हमने बताया इस वीडियो में। सबसे पहले एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल नेम या ट्रेड नेम या ब्रांड नेम किसको बोलते हैं और जेनरिक नेम किसको बोलते हैं या केमिकल किसको बोलते हैं। तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि आपने कालपोल लिया तो कालपोल एक ब्रांड नेम है या ट्रेडिशनल नेम बोल सकते हैं, और उसमें जो कॉम्पोजिशन जो केमिकल मिला हुआ है उसका जो फार्मूला है वो है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम हो गया। इसी तरह से अगर जो आप AZ-500 ले रहे हैं तो AZ-500 एक ब्रांड नेम है और उसमें जो केमिकल मिला हुआ है एजिथ्रोमाइसिन वो जेनरिक नेम है। तो आपको कोई भी मेडिसिन का यूज़ पता करना है तो उसके ब्रांड नेम को नहीं देखना है, उसका जो केमिकल है उसको देखना है। जैसे कि आपने AZ-500 मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें जो केमिकल है एजिथ्रोमाइसिन, तो एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ देखना है। इसी तरह जैसे आप कालपोल ले रहे हैं तो कालपोल का जो कंपोजिशन है पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल का यूज़ देखना है। तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ब्रांड नेम एक ही कंटेंट के बहुत से ब्रांड नेम रहते हैं, तो हर ब्रांड नेम के वाइज देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए उसके सीधा कंपोजिशन को देखिए, और वो कंपोजिशन का कोई भी मेडिसिन लेंगे तो उसका यूज़ सेम ही रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस की मेडिसिन के बारे में कि ये कैसे पहचाने कि ये मेडिसिन का यूज़ गैस में करते हैं। तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें PRAZOLE प्रेज़ोल सफिक्स रहे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मेडिसिन गैस के लिए दी जाती है। जैसे कि आप मान लो पेन 40 ले रहे हैं तो पेन 40 का आपको पता नहीं कि ये किस काम में आती है, तो पेन 40 को नहीं देखना है, उसमें जो कंपोजिशन मिला हुआ है पेंटाप्रोजोल तो उसको देखना है। तो पेंटाप्रोजोल एक PPI क्लास का ड्रग्स है जो कि गैस के लिए दिया जाता है। तो आपको पेंटाप्रोजोल भी याद नहीं रखना है, सिर्फ PRAZOLE प्राजोल याद रखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये गैस के लिए दी जाती है। अब इसके अलावा आप पेन 40 के अलावा अदर कोई ब्रांड का मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि आप मान लो पेंटोसेक DSR ले रहे हैं या पेंटॉप डी ले रहे हैं या बहुत से अलग अलग कोई भी ब्रांड नेम लेंगे तो उसमें PRAZOLE प्राजोल रहेगा, तो समझ जाना कि ये मेडिसिन का यूज़ गैस में करते हैं। देखते हैं एंटीवायरल ड्रग्स में सफिक्स क्या रहेगा। तो जो भी एंटीवायरल का मेडिसिन रहेगा उसमें ये लास्ट में VIR लिखा रहेगा, यानी वीर रहेगा। तो इससे आपको पहचान जाना है कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल एंटीवायरल डिसीज में करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये सब में एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो उसमें लास्ट में VIR लिखा रहेगा, VIR। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ओसेल्टामिविर लिखा रहेगा, ओसेल्टामिविर ये एक एंटीवायरल ड्रग्स है तो इसमें लास्ट में VIR आता है। इसी तरह असाइक्लोविर रहेगा तो असाइक्लोविर में भी VIR आता है। तो इसी तरह और भी दूसरे जो ड्रग्स रहेंगे उसमें भी लास्ट में VIR लिखा रहेगा, तो उससे आपको पहचान जाना है कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल एंटीवायरल डिसीज में करते हैं। बात करते हैं डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में। वो मेडिसिन जो बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालता है पेशाब के जरिए और BP को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो वो कैसे पहचानेंगे, उसके एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में देखते हैं। और जो कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें आपको लास्ट में थायाजाइड लिखा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है क्लोरथायाजाइड, तो इसी तरह से आप दूसरी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें लास्ट में आपको थायाजाइड लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि मेडिसिन का इस्तेमाल BP को कम करने के लिए और ये डायूरेटिक के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। अब बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो मेडिसिन देते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो अगर जो कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें AFIL लिखा रहा है लास्ट में, तो आपको पहचान जाना है कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में करते हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल, टेडाइलाफिल, ये लास्ट में AFIL है ये सब में। तो आपको ये पहचान जाना है कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में करते हैं। इसका जो ब्रांड नेम आता है वायग्रा वगैरह आता है। इसके अलावा अगर जो ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इसका इस्तेमाल अगर जो किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर एकदम BP लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसको भी सडनली इंक्रीज़ करने की नौबत आती है, तो उस टाइम में भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। तो अगर जो कोई भी आप ट्यूब ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में CAIN लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि इसका इस्तेमाल एज अ लोकल एनेस्थेटिक करेंगे। जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक का मतलब होता है कि वो जगह को सुन करना है। अगर जो किसी को ऑपरेशन वगैरह करना रहता है या कोई भी ऐसा प्रोसीजर रहता है मेडिकल प्रोसीजर जिसमें वो जगह को सुन करना पड़ता है, तो इसके लिए उसको एज अ इंजेक्शन देते हैं और उसको ट्यूब देते हैं ऊपर से अप्लाई करने के लिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जाइलोकेन है, लीडोकेन है, लिग्नोकेन है, तो ये सब एज अ लोकल एनेस्थेटिक है।
बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में कि एंटीबायोटिक को कैसे पहचानें। तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में माइसिन लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि उसका इस्तेमाल एज ए एंटीबायोटिक करेंगे। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, केनामाइसिन है, तो ये सब एंटीबायोटिक है। तो इसका इस्तेमाल एज ए एंटीबायोटिक करते हैं। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में उसको किल करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए इसको एंटीबायोटिक को इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अगर ये लास्ट में सफिक्स मिल रहा है माइसिन तो समझ जाना है कि ये एक एंटीबायोटिक है। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन को कैसे पहचानें। तो आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में सफिक्स मिल रहा है OL यानी ओल मिल रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल है मेटाप्रोलोल है, बिसोप्रोलोल है, अटेनालोल है। तो ये सब के लास्ट में OL आता है तो आपको समझ जाना है कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं। बात करते हैं डायूरेटिक के बारे में। डायूरेटिक को कैसे पहचानें। तो बॉडी में अगर जो कहीं पे किसी को सूजन हो जाता है या किसी को एडिमा होता है तो इसमें डायूरेटिक का मेडिसिन देते हैं तो उसमें लास्ट में सफिक्स मिलेगा MIDE यानी फुरुसेमाइड इसका एग्जांपल है। तो फुरुसेमाइड में लास्ट में MIDE है तो आपको ये समझ जाना है अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में MIDE है तो समझ जाना है कि ये डायूरेटिक है, ये बॉडी में सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं एंटी एंजाइटी मेडिसिन के बारे में कि एंटी एंजाइटी मेडिसिन कैसे पहचानें। तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में पाम लिखा रहा है तो आपको समझ जाना है कि उसका इस्तेमाल एज ए एंटी एंजाइटी करते हैं। एंजाइटी में यानी जिसको नींद नहीं आती या जिसको बेचैनी रहती उसमें वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल है डाइजीपाम हो गया, लोराजीपाम हो गया, क्लोनाजीपाम हो गया। तो ये सब एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। इसको इस्तेमाल नींद नहीं आती उसमें करते हैं या जिसको बेचैनी रहती है उसमें ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में स्टैटिन आता है तो आपको समझ जाना है कि इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल है एटोरवास्टाटिन। एटोरवास्टाटिन का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करते हैं। इसके अलावा दूसरी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं जिसमें लास्ट में स्टैटिन आए तो आपको समझ जाना है कि इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करते हैं। बात करते हैं जो स्टेरॉइड रहते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे। आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में आपको SONE लिखा रहे, सोन लिखा रहे, तो आपको समझ जाना है कि इसका इस्तेमाल बॉडी में जो सूजन रहता है उसको कम करने के लिए करते हैं। यानी ये एक स्टेरॉइड है, इसका मंथली पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर, लेकिन ये मेडिसिन का इस्तेमाल आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही करना है, खुद से ये सब मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर लास्ट में कुछ भी मेडिसिन ले रहे लास्ट में SONE लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये मेडिसिन स्टेरॉइड है और इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि डेक्सामेथासोन है या बीटामेथासोन है। डेक्सामेथासोन आपको डेक्सोना के नाम से मिल जाएगा, लेकिन ये केयरफुली यूज़ करना है इसको। अगर जो आपको मेडिसिन पे लिखा रहे AAC तो आपको समझ जाना है कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल क्लोटिंग को रोकने के लिए करते हैं। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक होता है, इसके अलावा ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है तो उसको रोकने के लिए, उसको नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसमें लास्ट में AAC है तो इसका इस्तेमाल ब्लड क्लोटिंग से को रोकने के लिए करते हैं। बात करते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स के बारे में, यानी वो मेडिसिन जो नोसिया एंड वोमिटिंग में देते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसके क्या एग्जांपल है, उसके क्या सफिक्स है, उसके बारे में देखते हैं। कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में AZINE लिखा रहे यानी अजीन लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि इसका इस्तेमाल नोसिया एंड वोमिटिंग में करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्रोथायाजिन, यानी अगर जो आपको लास्ट में AZINE लिखा रहे तो आपको समझना है कि इसका इस्तेमाल नोसिया एंड वोमिटिंग में करेंगे। अब बात करते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के बारे में कि एंटीकोगुलेंट को कैसे पहचानेंगे, यानी वो मेडिसिन जो खून को पतला करता है तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसका सफिक्स क्या है। आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में ARIN लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल एज अ ब्लड को थिन करने के लिए करेंगे। जैसे कि वारफारिन है, हेपारिन है, तो ये दोनों में लास्ट में ARIN है तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल खून को पतला करने के लिए करते हैं। बात करते हैं अगर जो कोई मेडिसिन लेते हैं जिसमें लास्ट में टीडिन लिखा रहे तो कैसे पहचानेंगे कि उसका यूज़ क्या है। तो कोई सी भी आप मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में TIDIN लिखा रहे तो आपको समझ आना है कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल स्टमक एसिड को कम करने के लिए करते हैं। जैसे कि फीमाटिडिन है, इसका ये एग्जांपल है। इसके अलावा कोई भी दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में टीडिन लिखा रहे तो आपको समझना चाहिए कि इसका इस्तेमाल गैस को या एसिड को कम करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं एंटीहिस्टामाइन के बारे में, यानी वो मेडिसिन जो कि एलर्जी से रिलीफ के लिए देते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसका सफिक्स है INE, आपको लास्ट में INE दिखेगा। कोई भी इसका रिलेटेड मेडिसिन रहेगा जैसे कि डाइफेनहाइड्रामाइन है, इसके अलावा लोराटाडीन है, लास्ट में INE है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये मेडिसिन का इस्तेमाल एलर्जी के लिए करते हैं। डिप्रेशन की मेडिसिन को कैसे पहचानेंगे। तो आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लास्ट में ट्रिप्टिलिन है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल डिप्रेशन को कम करने के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल है एमिट्रिप्टिलिन है, नोरट्रिप्टिलिन है।
तो ये सब मेडिसिन का इस्तेमाल डिप्रेशन को कम करने के लिए करते हैं।